हे गाइस, क्रेनियम सीरीज चैप्टर 2 में हमने देखा कि डॉक्टर फेन्या और डॉक्टर बुआ के टेंट के बाहर कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, इसके लिए हम शुरू करते हैं क्रेनियम सीरीज चैप्टर 3। डॉक्टर बुसाया का सर दर्द से फटने ही वाला था। उसके सामने का नज़ारा पूरा सुनसान, उदासी से भरा था। वो एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर चुकी नौजवान लड़की अब प्लेन के मलबे के पास एक खोपड़ी के सामने आगे पीछे झूल रही थी। प्लेन का नामो निशान मिट चुका था। चारों तरफ टुकड़े ही टुकड़े थे। लेकिन जो चीज सामने थी वो कुछ ज्यादा ही अजीब थी। बुआ झुककर हाथ में पकड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास से खोपड़ी को बार बार गौर से देख रही थी। असल में उसे टुकड़े इकट्ठे करके बैग में भरने थे या कपड़े में लपेटने थे, ताकि बाद में डिटेल में एनालिसिस कर सके, बॉडीज की पहचान हो सके। फिर सबका अलग अलग रिपोर्ट बनाना था। लेकिन उसे लग रहा था कि ये जो टुकड़ा मिला है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने इधर उधर देखा, कोई और नजर नहीं आया। बस उसकी वही पर्सनल कर्मा, यानी फिन्या, जो जब भी सामने आती थी उसका पेशेंस खत्म कर देती थी। असल में बुआ खुद भी नहीं जानती थी कि दोनों की लड़ाई शुरू कैसे हुई थी। शायद फिन्या ने सेमिनार का वही टॉपिक चुरा लिया था जो बुआ का था, या फिर इसलिए कि बुआ ने क्वालिफाइंग एग्जाम और पीएचडी प्रपोजल पहले पास कर लिया था, जबकि उसने फॉर्म बाद में भरा था। शायद फिन्या को ये बात चुभ गई थी, या फिर शायद क्योंकि बुआ जरा सी फिन्या से ज्यादा सुंदर दिखती थी। बुआ का चेहरा बिल्कुल वेस्टर्न एशियन लोगों जैसा था। गोल चेहरा, छोटे छोटे बादामी आंखें, सीधा काले बालों वाला सर। जबकि फिन्या लंबी चौड़ी, चौड़े कंधों वाली, हल्की पीली स्किन वाली थी। बिल्कुल टिपिकल एशियन जैसी नहीं लगती थी। तो शायद ये जलन वहीं से शुरू हुई होगी। पर अभी असली दिक्कत थी वो जली हुई खोपड़ी जो बुआ के सामने पड़ी थी। उसने चश्मा ठीक किया और 10 मिनट तक खामोशी से उसे देखती रही। प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी हादसे में मौत होती है तो त्वचा और मांसपेशियां पर फटने के निशान होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो हड्डी से सूखी त्वचा चिपकी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सहेज कर रखा हो। और बाकी शरीर के हिस्से भी आसपास नहीं मिले थे। क्या कर रही हो बुआ? स्ट्रेचर पर सोने वाली हो क्या? फिन्या की आवाज गूंजी। अगर तुम नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर सकती हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, बुआ ने चिढ़ते हुए कहा। उसके सर में पहले ही काफी दर्द था और फिन्या के ताने अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। बुआ ने सोचा कि फिलहाल काम पर फोकस करती हूँ, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जैसे अपने कलीग को थप्पड़ मारना, वो बाद के लिए छोड़ देती हूँ। वैसे जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरी मदद ही कर दो, बुआ ने कहा। डॉक्टर बुस्साया मुझसे मदद मांग रही है? आज सितारे उल्टे हो गए हैं क्या? फिन्या ने टॉन्ट कसा। अगर नहीं करनी है तो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे ऊपर ये अल्कोहल डालती रहूंगी जब तक तुम गायब नहीं हो जाती, बुआ ने गुस्से में कहा। अच्छा अच्छा, बताओ क्या करना है, फिन्या ने कहा। तो बुआ ने सामने पड़ी खोपड़ी की तरफ इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या गड़बड़ है। फिन्या भी पास आ गई, आंखें मिचलाकर खोपड़ी देखने लगी। तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो बौलाए? ठीक है, बताओ क्या मदद चाहिए, फिन्या ने अपने हाथ में उस खोपड़ी को पकड़ते हुए कहा। अरे रुको, ये मैंने ढूंढी है, बुआ ये कहते हुए चिढ़ गई। अरे भाई, तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मुझे देखने तो दो, फिन्या ने फिर वही रौब दिखाया। तुम्हारी आदत नहीं गई ना दूसरों की खोजी हुई चीजें हथियाने की, बुआ ने चिढ़कर कहा। और तुम भी टीचर की दुलारी हो ना, फिन्या ने पलटकर ताना मारा। फिन्या ने कैमरा उठाने को कहा। बुआ ने बेमन से एविडेंस प्लेट रखकर फोटो खींची। वैसे मैं किसी की दुलारी नहीं हूं, बुआ ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा, तो फिर तुम ऑफिस में ऐसे ही बैठती रही और मैं मैदानों में कीचड़ में रेंगती रही, फिन्या ने हंसते हुए बोला। एक्सक्यूज मी, मुझे फील्ड वर्क नहीं आता था। टीचर को कोई चाहिए था जो जिंदा रह सके।
बुआ ने मजाक में कहा, एक बैग और स्टिकर थमाते हुए। फिर दोनों खोपड़ी को गौर से देखने लगे। कुछ अजीब सा लग रहा है ना? बुआ ने पूछा। ये खोपड़ी मम्मीफाइड लग रही है, फिन्या ने धीरे से कहा। मतलब? मतलब ये नेचुरल मम्मी नहीं है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन किया गया है, फिन्या ने बताया। बुआ ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैंने आज तक आर्टिफिशियल मम्मी नहीं देखी थी। फिन्या ने फिर ताना मारा। सिर्फ कब्रिस्तान साफ करने वाली बन गई थी तुम, है ना? हाँ, गड्ढे खोदने में माहिर हूं मैं, बुआ ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर दोनों ने मिलकर खोपड़ी की कंडीशन पर बात की, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल नई नई यहाँ पर आई है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने सेफ में रखकर गिरा दिया हो, फिन्या ने कहा। तो अब करना क्या है? बुआ ने पूछा। पहले इसकी असलियत जाननी पड़ेगी। अगर गैर कानूनी निकली तो लौटाना पड़ेगा, फिन्या ने गंभीर होकर कहा। मुझे तो वैसे भी ज्यादा नहीं पता इन सब का, बुआ ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर और भी ऐसे टुकड़े मिले तो बता देना, फिन्या ने कहा। मिले भी तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं, बुआ बड़बड़ाई। अगर नहीं बताया बौलाए तो पूरी रात तुम्हें तंग करूंगी, फिन्या ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा। ठीक है जासूस फिन्या, मिलते ही बता दूंगी, बुआ ने हंसते हुए कहा। चलो जाओ अब अपना काम करो, फिन्या ने फिर ऑर्डर थमाया। वैसे तुम्हारी शक्ल टीचर्स जैसी नहीं है, बट हुक्म चलाने में तुम बिल्कुल वैसी हो, बुआ ने जाते जाते ताना मार दिया। तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं जाती, फिन्या ने हंसते हुए कहा। इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।